नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 12 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में कई जगहों पर काफ़ी अच्छे खासे बादल बने हुए हैं और मौसमी सिस्टम जो है वो नमी लेकर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से इन्हीं क्षेत्रों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली में कई जगहों पर अर्ली मॉर्निंग, यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय से लेकर अब तक कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। दिल्ली में अच्छी बरसात आज हुई है और पूर्वी राजस्थान, इससे सटे हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा के कई हिस्सों में बरसात हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। बिहार के पूर्वी रीजन में अच्छे बादल हैं और पश्चिमी क्षेत्रों में बादल रहे और बरसात कुछ जगहों पर हुई है और भी कई स्थानों पर बारिश हुई है। मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर फिलहाल अभी कमजोरी है मानसून की। लेकिन अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों से लेकर के कोमोरिन रीजन तक एक ट्रफ बनी हुई है। इस ट्रफ के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आने वाले समय में मॉइस्चर का जो फ्लो है वो बढ़ने वाला है, जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मानसून के सीज़न में ऑफशोर ट्रफ बनती है, लेकिन वो अभी थोड़ा कमज़ोर है और सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर है, ज़्यादा जगहों को प्रभावित नहीं कर रही है। जहाँ तक अक्षीय रेखा की बात है, मानसून की अक्षीय रेखा की, वो उत्तरवर्ती हो रही है और श्रीगंगानगर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश में सीधी और पश्चिम बंगाल में दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर दो सर्कुलेशन है। इन दोनों सर्कुलेशन के प्रभाव से नमी का काफ़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठा होना हो रहा है और कल सुबह के समय वेस्ट यूपी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एमपी, ईस्ट राजस्थान, एडजॉइनिंग हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में अर्ली मॉर्निंग कल अच्छी बरसात हो सकती है, अभी से लेकर के कल सुबह तक। और इस यही नहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान तथा उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों में अच्छी खासी सक्रियता मानसून की रह सकती है। तो ओवरऑल एंटायर रीजन में फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गुजरात, उधर उत्तर में जम्मू कश्मीर से केरल तक कहाँ पर बरसात होगी और कहाँ पर मानसून रहेगा थोड़ा सा कमज़ोर, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉडल भी यही संकेत कर रहा है कि न सिर्फ पूरब के क्षेत्रों में बल्कि उत्तरी भागों में कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर मानसून का अच्छा और सक्रिय प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। एडजॉइनिंग मध्य भारत भी प्रभावित होगा, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के राज्य शामिल होंगे। लेकिन सभी जगहों पर बरसात इन तीनों राज्यों में भी नहीं होगी। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं फिर से, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर मानसून की सक्रियता रहने वाली है, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कई जगहों पर बादल गरजने वाले हैं, बरसने वाले भी हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत तमाम इलाकों में यहाँ पर भी बरसात के संकेत हैं। डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति समेत शिमला तक बादल अच्छे रहेंगे और शिमला से लेकर डलहौजी के बीच में दक्षिणी भागों में चांसेस हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारों के गिरने के हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ समय के लिए सस्टेन कर जाए बारिश। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में बारिश यहाँ सस्टेन करती है तो धर्मशाला से लेकर शिमला के बीच में जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी रहेगा। बारिश, आप जानते हैं, पहाड़ों पर तेज़ बारिश थोड़ी देर के लिए भी होना, यानी आधे घंटे भी अगर भारी बारिश हो जाए तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो सतर्क यहाँ पर उन जगहों पर रहना होगा जहाँ फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने का खतरा हो, जो स्लोप एरिया में नीचे बसते हैं, नीचे पहाड़ों से सटी हुई नीचे वाली बस्तियाँ, निचले इलाकों वाली बस्तियाँ हैं वहाँ पर। और यहाँ पर देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में भी अच्छी बरसात होगी। उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी। चंडीगढ़ और पंजाब के क्षेत्रों पर उतने बादल आज नहीं दिखाई दे रहे हैं कल के लिए, लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ पर भी सस्टेन करेंगे बादल। यहाँ पर भी हवाएं काफ़ी मात्रा में नमी लेकर के इकट्ठा करेंगी और इसके कारण यहाँ पूर्वी जो हिस्सा है, पटियाला और लुधियाना तक, साथ ही साथ बरनाला, मनसा, संगरूर, इधर रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और जालंधर, पठानकोट, इन रीजन्स में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा यहाँ भी हो सकती है। और अच्छी बरसात की उम्मीदें सुबह के समय हरियाणा के क्षेत्रों में हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं होगी, लेकिन हरियाणा के बाद बारिश की शुरुआत तेज़ होगी। लेकिन हरियाणा में कई जगहों पर, करनाल के नीचे के हिस्सों में, कैथल से लेकर जींद से लेकर रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान की बात जहां तक है दोस्तों, तो सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, अजमेर से लेकर के बीकानेर और चूरू गंगानगर के बीच में, इन सभी जगहों पर
काफ़ी मात्रा में नमी का इकट्ठा होना जारी रहेगा और बादल घने बनते रहेंगे, हवाएं चलेंगी और बादलों की गर्जना के साथ, तेज़ हवाओं के साथ कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के कई ज़िलों में जिस तरह की बरसात हो रही है या पिछले दिनों में हुई है, उससे कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा है। जान और माल, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जान को नुकसान ना हो, भले संपत्ति को नुकसान पहुंचे, लेकिन कम से कम लोगों को नुकसान ना हो। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि चाहे मानसून का सीज़न हो या प्री और पोस्ट मानसून या विंटर रेन का सीज़न, जब भी मौसम खासतौर पर घने बादलों के साथ बिगड़े, संभावनाएं जहां पर ज़्यादा बारिश की हो, अलर्ट जहां पर हो, वहां पर थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहिए। अपने आप को सुरक्षित जगहों पर रखिए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना, किसी ऐसी चुनौती का सामना न करना पड़े जिसका मुकाबला करने में आपको समस्याएं आएँ। फिलहाल ये स्थिति रहेगी और बीकानेर से नीचे के हिस्सों में जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और उदयपुर, इन भागों में चांसेस बहुत रेयर हैं, लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड के ऊपर बादल कई जगहों पर होंगे और अनुमान यह है कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और वाराणसी से लेकर ये पूरा का पूरा जो रीजन है पश्चिम तक का, इन सभी भागों पर बादलों का प्रभाव रहेगा। मध्य क्षेत्रों में चांसेस थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया से लेकर इधर प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर और अयोध्या से लेकर बहराइच के नीचे के हिस्सों में, कानपुर के ऊपर के हिस्सों में और बरेली से लेकर ये शामली और बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं और आसपास के भागों में, इधर अलीगढ़ और आसपास के रीजन में कई स्थानों पर तेज़ बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। बिहार के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है, लेकिन बहुत भारी बारिश यहाँ पर इन दोनों राज्यों में या तीनों राज्यों में अभी नहीं होगी। थोड़ा सा ओवरऑल देखें तो मानसून की इंटेंसिटी कम हो रही है। बीते 24 घंटों में, यानी आज सुबह 8:30 से पीछे के 24 घंटे जो हैं, यानी कि 10 और 11 अगस्त के 24 घंटे, जो कि 8:30 से 10 की सुबह 8:30 से 11 की सुबह 8:30 बजे के बीच की अवधि है, उस दौरान भारत में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से ज़्यादा है। 9.4% या 3% हुई है, जबकि सामान्यतः 8.3% के आसपास बारिश होनी है तो सामान्य है। तो सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई है। तो कल यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सामान्य से कम बरसात की संभावना रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में असम, मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य भारत की बात करते हैं दोस्तों। मध्य भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज रहेगा मॉनसून का परफॉर्मेंस। बारिश बहुत कम होगी यहाँ पर। कहीं कहीं पर विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, चंद्रपुर, नागपुर और गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और इसी तरह से नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, मराठवाड़ा में और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, मुंबई, पालघर, दहानू, इन रीजन्स में चांसेस बहुत रेयर हैं। उत्तरी क्षेत्रों में पालघर में और नासिक, नंदुरबार, जलगांव, धुले में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। सिमिलरली सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच में बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी गुजरात के क्षेत्रों में चाहे वो अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, वडोदरा हो या मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर और डांग, तापी, भरूच, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा या सोमनाथ से द्वारका, कच्छ, राजकोट, जामनगर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और इधर टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया से और सतना, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों में कई स्थानों पर, नरसिंहपुर और भोपाल तथा नर्मदापुरम और आसपास के भागों में लाइट रेन होने की संभावना। यहाँ पर कई जगहों पर, यहाँ कई कुछ एक इलाकों में लाइट रेन की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इंटेंसिटी में बारिश में बहुत कमी रहेगी, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हैवी रेन के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन कई जगहों पर वर्षा इन दोनों राज्यों में भी हो सकती है। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में ज़्यादा चांसेस हैं और पश्चिमी ओडिशा के क्षेत्रों में फिलहाल कम चांसेस हैं। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इन भागों में चांसेस बहुत रेयर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन ओवरऑल मानसून थोड़ा सा वीक हो रहा है। बहुत हैवी रेन की संभावना ज़्यादातर जगहों पर नहीं है और जो 24 घंटों की अवधि की सामान्य बारिश है 8 साढ़े 8 मिलीमीटर के आसपास, उतनी बरसात नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर भारी बारिश होगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर, और ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद, और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो ज़रूर बन जाइए, ताकि मौसम का अपडेट आपके साथ साझा करने में मुझे आसानी हो। धन्यवाद।